सतीश कहाँ हो? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता लगा जल्दी। अभी लगाता हूँ सर। तो सर ठीक है जाओ। अरे सतीश मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। सर अभी लेकर आया। लो सर। अरे गेट खोलो जाकर। अभी खोलता हूँ सर। हाय नी तेरा कुंगा 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 नी तेरा। आइए मैम साहब। पहले आप ये बताओ कि तुम इस घर के मालिक हो या नौकर? कभी भी अपने मन से दरवाजा खोलते हो? तुम्हें पता है मैं गेट पर कितनी देर से खड़ी हूँ? मैम साहब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं दूसरे काम में बिजी था। एक तो इतनी लेट दरवाजा खोला और ऊपर से जबान भी लड़ा रहे हो। अगर आज के बाद ऐसा हुआ ना तो केशव जी से कह के नौकरी से निकलवा दूंगी। ठीक है मैम साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मेरे दिल के कमरे में। अरे निहारी आओ बैठो। अरे निहारी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? यार तुम्हारा जो ये नौकर है ना ये बहुत आलसी है। तुम्हें पता है मैं बहुत देर से गेट पे खड़ी थी, इनने गेट ही नहीं खोला। तब इसका मन करता है तब गेट खोलता है। अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? वो किसी दूसरे काम में व्यस्त था। ठीक है चलो छोड़ो, अब ये बताओ ठंडा मंगाऊं या गरम? चलो कॉफी मंगा लो। अरे सतीश 2 कॉफी लेकर आना। सर अभी लेकर आता हूँ। लो साहब। इडियट, ये क्या किया तुमने? मैम साहब मुझे माफ कर दो, गलती से कप फिसल गया। गलती से हाथ फिसल गया या तुमने जानबूझ के मेरे ऊपर ये कॉफी गिराई है? आपने देखा केशव जी आपका नौकर कितना बदतमीज है। चल लो सतीश तू जा यहाँ से। साहब मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। यार तुमने अपने इस नौकर को कितना सर पे चढ़ा रखा है, ये तो किसी भी काम के लायक नहीं। यदि तुम इसे अपने काम पे से निकाल दोगे तो कोई इसे टुकड़ों पे रखने वाला नहीं है। न जाने तुम कैसे झेलते हो। आप बैठो, इसे मैं समझा दूंगा। अरे नहीं यार, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। केशव जी घर पे हैं? नहीं मैम साहब वो बाहर गए हुए हैं। आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लगाता हूँ। केशव जी तो आज घर पर है नहीं, क्यों ना इस नौकर को ही मजा चखाया जाए। लो मैम साहब। सब छोड़ो, ये क्या कर रही हो आप? छोड़ दूंगी, बोला ना छोड़ दूंगी। इतना घबरा क्यों रहे हो? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। छोड़ो ना मैम साहब, आप कैसी बात कर रही हो? छोड़ो ना मैम साहब। जब मैं तुमसे इतने गुस्से से बात करती हूँ तुम तब भी डरते हो, और आज मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ तो आज भी इतना ही डर रहे हो। छोड़ दूंगी। छोड़ो ना मैम साहब, ये आप क्या कर रही हो? आपकी सर से शिकायत कर दूंगा। छोड़ो ना मुझे, ये क्या कर रही हो आप? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? सतीश बता
पता भी है तुझे ये क्या कर रहा है तू? साले नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जेब को छुआ। साहब आप जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने तेरी इतनी बेइज्जती की, तू उसका बदला ले रहा है ना मुझसे? यू जाहिल है। देखा केशव तुमने, तुम्हारा नौकर कितना बदतमीज है। देख क्या रहे हो केशव, मारो इसे और घर से बाहर निकाल दो। साले नौकर, मैंने तुझ पे इतना विश्वास किया, तूने मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। चल निकल यहाँ से। चल बे वो नौकर, निकल मेरी नजरों के सामने से। नहीं साहब मुझे बताइए कि यहाँ से जाऊंगा भी कहाँ? साले नौकर, एक एक टुकड़े के लिए तरसेगा और अपनी सारी जिंदगी फुटपाथ पे बिताएगा। चल निकल यहाँ से। क्या हुआ केशव, तुम इतने परेशान से क्यों हो? यार बैंक ने अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। पर यार ऐसा क्यों किया बैंक वालों ने? अरे यार, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वो कंपनी पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है और मैंने जो बैंक से लोन लिया था उसका कर्जा मैं पटा नहीं पाया। यार तो फिर अपना क्या होगा? यार बैंक तो अपना जमीन और घर को नीलाम करके अपना कर्जा वसूल लेगी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। यार थोड़ा शांतिपूर्वक होके सोचो कि करना क्या है। यार इस सिचुएशन को देखते हुए हम तो सड़क पे आ जाएंगे। यार नेहा जी, चलो कुछ सोचते हैं। हाँ तो केशव जी, आज आपके मकान की नीलामी होने जा रही है, क्या आपको ये मंजूर है? या आप कर्ज चुकाने के लिए तैयार? सर हमारा बजट नहीं। तो इस मकान की नीलामी होनी तय है। हाँ तो भाइयों, इस मकान की नीलामी होने से पहले बोली 50 लाख, 50 लाख एक, 50 लाख दो, 80 लाख। तो भाइयों दूसरी बोली 80 लाख एक, 80 लाख दो, 80 लाख तीन, 1 करोड़। बधाई हो सर, अब आप इस मकान के नए ओनर बन चुके हैं। अबे नौकर तू? तमीज से बात करो, अब ये नौकर नहीं, इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। सर मैं चाहता हूँ कि आपको मकान के कागज मकान के पुराने मालिक के हाथों से दिलाए जाएं तो ज़्यादा शुभ होगा। लीजिए सर। विक्रम भाई कैश दो। लो जी साहब। सर अब आप इस बिल्डिंग के मालिक बन चुके हो। एक बात बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम जानना चाहती हो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो सुनो। साले नौकर, एक एक टुकड़े के लिए तरसेगा और अपनी सारी जिंदगी फुटपाथ पे बिताएगा। चल निकल यहाँ से। चलता हूँ, सुबह होगी।
सतीश कुमार, आपका फोन बज रहा है। हेलो। हाँ, क्या आप मिस्टर सतीश जी बोल रहे हैं? जी मैं सतीश बोल रहा हूँ, बोलो। मिस्टर सतीश जी, अपना एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस पर क्यों? मिस्टर सतीश सिंह, ये हम आपको फ़ोन पर नहीं बता सकते, परंतु अपना एड्रेस बताइए हमें। सतीश जी ने यहीं कहीं पे बताया था एड्रेस के, मैं वहाँ पे मिलूँगा। पता नहीं किधर है, देखता हूँ और आगे चल के। हाँ, क्या मिस्टर सतीश सिंह आप ही हो? जी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप 5 वर्ष के थे तो आपके माता पिता की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी, परंतु आपको ये नहीं पता कि आपके पेरेंट्स इस शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी थे, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि उसकी कीमत अरबों खरबों में थी। तुम्हारे माता पिता के मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी एवं सारा पैसा गवर्नमेंट के अंडर में चला गया था, क्योंकि आप उस समय नाबालिग थे और आपके माता पिता ने इन कागज़ों पर पहले से ही आपका नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज करवा रखा था, और सरकार आपका पता काफ़ी दिनों से लगा रही है। वो किस लिए? क्योंकि अब आप बालिग हो चुके हो और गवर्नमेंट आपके माता पिता की सारी प्रॉपर्टी और पैसा आपके नाम करना चाहती है। लो सतीश जी, आप इन डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। लीजिए साहब, अब आप इस शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी बन चुके हैं, और आओ आपके घर तक मैं छोड़ देता हूँ। आओ सतीश जी। चलो थोड़ी देर ही सही, तुम्हें गरीबी का एहसास तो हुआ। माफ कर दीजिए। अच्छा तो सर मैं अब चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। ठीक है सर। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, और आगे से हम कभी भी किसी भी नौकर के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सर आप तो जानते हैं कि आज हम घर से बेघर हो गए हैं, ना तो हमारे पास रहने का ठिकाना है और ना ही कहीं जाने का। अगर किसी गरीब पर पैसा ना हो तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताता है? आज तुम्हें पता चला किसी गरीब की कितनी हैसियत होती है। कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। नेहा जी, आज के बाद किसी गरीब को सताना नहीं। यदि किसी गरीब को घर नहीं रख सकते तो किसी गरीब को निकालना भी मत। और मैं आपके साथ में ऐसा नहीं करूँगा। लो अपने मकान पे काम, और मैं आपके जैसा नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, तुम्हारा एहसान है हम पे। हम तो अमीरी के चक्कर में भूल ही गए थे क्या गरीब और क्या अमीर, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत थैंक यू आपका।